अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नफसियाती मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन मैंने अपने 8 साल तजर्बे में जो मैंने एक नतीजा निकाला है, जो मैंने एक मेन वजह मालूम की है, वो ये है कि लोग निज़ाम कायनात को नहीं समझते। अल्लाह पाक ने जो कायनात को चलाने का एक निज़ाम बनाया है, उसको समझने से कासिर है। हमें नफसियाती बीमारियों से बचने के लिए निज़ाम कुदरत को समझना होगा। इंसान की ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे हैं जिन मामलात में इंसान के ज़िम्मे सिर्फ कोशिश करना है, सिर्फ ट्राई करना है, मेहनत करनी है। बाकी उन मामलात के जो रिज़ल्ट्स हैं, जो नतीजे हैं, जो आउटपुट है, वो इंसान के बस में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है। मिसाल के तौर पर इंसान की ज़िंदगी में दुख का आना वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। वो बीमारी की शक्ल में हो सकता है, वो किसी नुकसान की शक्ल में हो सकता है, वो अपने प्यारे का दुनिया से चले जाना की शक्ल में हो सकता है, रिश्तों की शक्ल में हो सकता है। किसी शक्ल में भी इंसान की ज़िंदगी में जो दुख का आना है वो इंसान के तरफ से मामला नहीं है। कौन चाहता है कि वो बीमार हो, लेकिन वो बीमार हो जाता है। कौन चाहता है कि उसका कोई प्यारा दुनिया से चला जाए, लेकिन मौत जो है वो आए दिन आप लोगों के सामने कितने लोग दुनिया से जा रहे हैं। कौन चाहता है उसका नुकसान हो, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में उसको किसी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये सारे मामलात जो हैं ये कुदरत की तरफ से हैं। तो अगर हम इस चीज़ को कुदरत की जो है वो कुदरत का खेल समझ के समझेंगे, इन चीज़ों का फेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो हम कम अज़ कम जो है वो नफसियाती बीमारियों से बच सकेंगे। इसी तरह मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिनके पास औलाद नहीं है और वो इस मसले को लेके नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं। तो अब औलाद का होना या ना होना ये इंसान के बस में तो नहीं है। इंसान के बस में तो एक कोशिश करना है, जो हर इंसान अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको जो औलाद है वो नहीं होती। तो ये कुदरत का मामला है। अगर इस चीज़ को समझें कि इंसान ने, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है लेकिन अब नहीं मामला हो रहा, तो ये अल्लाह पाक की जो है वो रज़ा है या ये एक कुदरत का मामला है। इसी तरह मेरे पास एजुकेटेड लोग, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने तालीम हासिल की हुई है, जिनके पास डिग्रीज़ हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, तो इस इशू को भी उन्होंने ज़हन पे सवार किया हुआ है और इसको लेके वो जो है नफसियाती मरीज़ बन गए हैं। उनको चाहिए कि अब ये जो जॉब है ये एक रिज़्क़ का ज़रिया है। तो अल्लाह पाक ने हर इंसान का एक रिज़्क़ का ज़रिया बनाया है, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉबियाँ नहीं हैं लेकिन वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं कि जो है वो सिर्फ जॉब से ही पैसा कमाया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जॉब के लिए कोशिश करें, ट्राई करें, मेहनत करें। अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी से ही पैसा कमाया जा सकता है, नौकरी से ही रिज़्क़ कमाया जा सकता है। रिज़्क़ के और भी बहुत से सोर्सेज हैं, तो उनको चाहिए कि वो और अपना जो मकसद है, अपना जो प्लान बी है, उसको इस्तेमाल करें, किसी कारोबार में लगें या किसी और भी स्किल की तरफ मूव करें, ना कि वो इस चीज़ को लेके नफसियाती मरीज़ बन जाएं। तो नाज़रीन, इसी तरह हमारी ज़िंदगी के बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें इंसान के बस में सिर्फ कोशिश करना है, ट्राई करना है, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इंसान के बस में नहीं है। वो कुदरत का कानून है। तो हमारी ज़िंदगी के बहुत से मामलात ऐसे हैं जो स्पेशली कुदरत के हाथ में है, वो इंसान के हाथ में नहीं है। तो उन मामलात को अगर हम समझ जाएं तो हम नफसियाती बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू।